Hello students, a very good morning. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you students? I hope you all are fine. Today I am going to take up subject हिंदी. हिंदी में आज हम पार्ट 4 चांद से थोड़ी गप्पे की एक्सरसाइज पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके बेटा, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा वैसी तो नहीं है जैसे कि ना इसमें आपको समझ, लेकिन आप मेन चीज़ इसमें सबसे मेन है कि आप चैप्टर की जो रीडिंग है उसको अच्छे से करें, वीडियो को बहुत अच्छे से देखें क्योंकि क्वेश्चंस उसी में से ही आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो हमारा प्रश्न अभ्यास में दिया हुआ कविता से। आपको ये दोनों क्वेश्चंस हैं मैंने PDF के माध्यम से वर्क में भेज दिए हैं, आपने ये दोनों क्वेश्चंस कर लिए हैं। बट हाँ, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं मैं जो आपसे पूछ रही हूँ। इस कविता के कवि का नाम क्या है? इस कविता के कवि का नाम शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। ठीक है, पहली बात तो ये, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है, कवि ने चांद गप्पे किस दिन लगाई होगी, ये वाला क्वेश्चन भी आपको अनुमान लगाकर, तो ये मैंने आपको PDF के माध्यम से भेज दिया है। और हिंदी में शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर और एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी भेज चुकी हूँ PDF के माध्यम से, बट ये बुक की थोड़ी सी एक्सरसाइज है वो मैं आपको कंप्लीट करा रही हूँ। ओके, तो बेटा आप इसको ध्यान से देखेंगे और अच्छे से कंप्लीट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। जैसे दिन, पूर्णिमा के जो दिन होता है चांद पूरी तरह गोल नज़र आता है, ये भी आपको पता है। मैं आपसे पूछूं कि पूर्णिमा के दिन चांद कैसा नज़र आता है, तो पूर्णिमा के दिन चांद गोल नज़र आता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है MCQ के माध्यम से। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच कैसा नज़र आता है, तो अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चंद्रमा तिरछा नज़र आता है। प्रथमा से पहले दिन, मतलब पहला जो होता है, प्रथमा से अष्टमी तक चांद बहुत पतला नज़र आता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद है, नई कविता में बुक या छंद से बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है। ये जो क्वेश्चंस लिखा है इसमें मेन चीज़ ये पूछा गया है कि इसमें सबसे मेन चांद, गोल मटोल, तिरछे, इसमें सबसे मेन चीज़ किसके बारे में बात की गई है? चंदा मामा के बारे में। नेक्स्ट है हमारा अनुमान और कल्पना। तो ये दोनों क्वेश्चंस तो हमारे कोई मतलब के नहीं है, इससे मैंने बेटा ये कट करवा दिए और आपको ये नहीं करना है। अब आते हैं हम भाषा की बात पर। चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों के माध्यम से देखो और बताओ कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन गया है। चांदनी में क्या जुड़ा है? ई प्रत्यय जुड़ा है। मैं आपको बेटा उपसर्ग प्रत्यय ऑलरेडी पहले ही बता चुकी हूँ ना। ओके, तो आपको समझ में भी आए होंगे। ठीक है, उसके बाद हैं जैसे ये गुलाबी, पगड़ी, इन विशेषणों के एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखना है। तो गुलाब का गुलाबी हो गया, मखमल का मखमली हो गया, कीमत का कीमती हो गया, ठंडी का ठंड हो गया, और जंगली का जंगल और कश्मीरी का कश्मीर हो गया। ठीक है। कविता में आए शब्दों को इन जोड़ों में अंतर बताएं। चिट्ठा का अर्थ सफ़ेद सहित गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, यह मोटा से बना है। ऐसे 4 शब्द युग्म सोचकर लिखो और अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मैंने आपको एक्सरसाइज में वाक्य प्रयोग ही कराए हैं और वो चारों मैंने आपको भेज दिया है। बिल्कुल गोल कविता के 2 अर्थ हैं, गोल आकर के गायब होना, तो ये कोई मतलब का नहीं था, इसके बाद भी कोई नहीं। उसके बाद गपशप, गपजादी, क्या इन शब्दों के अर्थों में अंतर है? तुम्हें क्या लगता है? ये आपको खुद से करना है कि गपशप और गपशप और गपबाजी में क्या अंतर है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ है, ये लिखा हुआ है, ये इसमें कोई ऐसा नहीं है। पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करते हुए चंद्रमा का पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का परिभ्रमण करता है। इन्हीं दोनों परिभ्रमणों से वर्ष और मास की गणनाएं होती हैं। सामान्यतः 30 दिनों में महीने होते हैं, जिसमें चंद्रमा की वार्षिक गति को 12 महीना में विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। 30 दिनों में 15 दिन तो दो पक्ष होते हैं। 15 दिन अमावस के होते हैं, 15 दिन पूर्णिमा के होते हैं। जिन 15 दिनों में चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक पहुंच जाता है उसे शुक्ल पक्ष, और जिन 15 दिनों में चंद्रमा घटते घटते अमावस्या तक जाता है उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। इसी तरह एक वर्ष के 12 महीनों में 6 माह के 2 अयन होते हैं। जिन 6 महीनों के में मौसम का तापमान बढ़ता है उसे उत्तरदायी, और जिन 6 महीनों में मौसम का तापमान घटता है उसे दक्षिणायन कहते हैं। ये क्वेश्चंस MCQs के माध्यम से भी आ सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है और आपको इजीली आ सकते हैं। संवत के 12 महीनों के नाम इस प्रकार है: चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, माघशीर, पूष, माघ, फागुन। लेकिन ये चैत्र आप सोचेंगे मैम ने तो सबसे पहले मुझे माह लिखवाया है, माह फागुन, तो वो जनवरी फरवरी से लिखवाया, लेकिन यहाँ पर ये मार्च से है। मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, ऐसे ये सारे दिए हुए हैं।
अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए, यहाँ पे 2 कैलेंडर दिए हुए हैं, नीचे दिए गए 2 कैलेंडर दिए, इनमें से देखो प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन, सबसे पहले तो हमें हिंदी का कैलेंडर बनाना है, क्योंकि इंग्लिश का तो हम बना सकते हैं, लेकिन हिंदी का कैलेंडर आपको घर पर एक्टिविटी के माध्यम से बनाना है। और इनके जो क्वेश्चंस हैं, ऊपर दिए कैलेंडर में से किस कैलेंडर के चंद्रमा के अनुसार महीने के दिन दिए गए हैं, तो ये आपको पता चल जाएंगे। और दिए गए दोनों कैलेंडरों में अंतर स्पष्ट करना है, तो ये कोई मतलब नहीं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का क्या अर्थ होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी पीछे बता चुकी हूँ कि कृष्ण पक्ष में क्या होता है और शुक्ल पक्ष में क्या होता है। तो ये आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि इसी के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से ही आपको MCQs दिए जाएंगे, फिर आप उन्हें याद करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एनी डाउट? ओके, आपको समझ में आ गया इस चैप्टर में। अब मैं आपसे 1-2 क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे उन्हें पूछती हूँ, आप मुझे उनके जवाब देना। इसमें पूछा गया है कि चांद क्या है? चांद एक उपग्रह है। क्या है बेटा? चांद एक उपग्रह है। उसके बाद है कि चांद से गप्पे कौन लगा रहा था, तो ये तो आपको पता है, एक 10-11 साल की लड़की चांद से गप्पे लगा रही थी। ठीक है, आया समझ में? तो ऐसे ही इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैं ये पूछ सकती हूँ कि जून से लेकर जुलाई तक में कौन सा हिंदी का नाम होता है 12 महीनों में से, तो आपको उसको बताना पड़ेगा। वो MCQs में आएंगे, आपने इससे पहले समझ भी लिया कि MCQs किस टाइप से हैं, और आगे भी आपको इसमें परेशानी नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।